देव यज्ञ। साकल्य आहुति बनाइए, साकल्य सामग्री बनाइए, उसमें तिल, उसका आधा चावल, उसका आधा जौ, उसका आधा उसमें कुछ मीठा और थोड़ा घी डालकर सामग्री बनाकर ये देवताओं का भोजन है। याद रखिए, जप करने से स्वयं का कल्याण होता है, हवन यज्ञ करने से उसका धुआं जहां जहां तक पहुंचता है पूरी समष्टि का कल्याण होता है। आग के ऊपर एक बूंद घी की जलाना 10 टन ऑक्सीजन को पैदा कर देना है। घी जो अग्नि के ऊपर जलता है 10 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है एक बूंद घी अग्नि के ऊपर जलाने से। इतनी बड़ी महिमा है। गाय के देसी घी से यज्ञ करना, इसका अर्थ है देवताओं को अपना ऋणी बनाना, कर्जदार बनाना। आप यहां सब महंत लोग, ग्रामीण क्षेत्र जन भी यहां बैठे हैं। गांवों में 2-2 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख रुपए की भैंस लोग रखते हैं, 20-20 लीटर दूध देती है। मैंने देखा है। कोशिश कीजिए 20-25 हजार की गाय भी रखें अपने घर, जो चंदिया खाती रहेगी, पहली रोटी खाती रहेगी आपके घर की, आपको वरदान देती रहेगी, आपके ऊपर कृपा करती रहेगी। और याद रखिए, जिस घर में गाय होती है उस घर में किसी को श्वास की बीमारी नहीं होती, उन्हें दमा नहीं होता। 84 लाख योनियों में ऐसी एक गाय है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है। नहीं तो और लोग तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जिसका हार्ट कमजोर है, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे लोग गौ माता का मस्तिष्क सूंघा करें, अपने नासिका को, अपने फेफड़ों को गौ माता के नासिका के पास तक लेकर के जाया करें, उनका हृदय मजबूत होगा। गायों के मध्य में यदि सो लें, नींद गायों के मध्य में लें, सच मानिए लगता है कि 25 साल उसको गॉड गिफ्ट में आयु मिल गई है। यदि किसी ने यह कह दिया हो जन्म पत्री में उम्र कम है, जिनका ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, मैं संपूर्ण उन लोगों को निवेदन करके है कहना चाहूंगा कि आप देशी गाय के पास बैठना शुरू कर दीजिए, उसके पास आप घूमना शुरू कर दीजिए। उसकी जो सूर्य केतु नाड़ी है, जीवों में सबसे बड़ी नाड़ी है उसकी, आपका हार्ट, आपका हृदय उस नाड़ी को स्पर्श करे, आपको आरोग्यता मिलेगी। गाय के गोबर और मूत्र के ऊपर उलाने पामों से चलना हजारों बीमारियों को खत्म करने की ताकत है उसमें। अब गाय रखिए, कोशिश कीजिए। गौ माता तो इस धरती का एक वरदान है, जिसके दुग्ध से बनाएगा घी और किया गया हवन यज्ञ, हो आनंद हो जाएगा। दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ। आपसे बन जाए तो मेरे निवेदन पर 1 साल के लिए या आप हर अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए पूर्वजों के नाम से। जिनके घर में बहनों को, माताओं को संतान हो नहीं रही है या होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो रही है, आपने बहुत काम आजमाए होंगे, उसमें ये एक और कर लें। 1 वर्ष के लिए हर अमावस्या को घर में किसी ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन कराइए। पूर्वजों के निमित्त घर के दोष समाप्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं पितृ यज्ञ। इसके बाद में अतिथि यज्ञ। दरवाजे पर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसका ध्यान रखिए, उसको जिमाइए। भूत यज्ञ में पशु पंक्षियों के लिए दाना डालिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ। कथा के बाद में यज्ञ हो, ब्राह्मणान मधुपाये सही, कथा के तत्पश्चात 12 ब्राह्मणों को मीठे भोजन के साथ उनको जिमा दिया जाए। कथा की फलश्रुति अपने आप में पूरी होती है। यही श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य पूरा हुआ है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ये रात्रि को जब आप बिस्तर पर जाते हैं तब भी बोला करें ओम हरये नमः। अनजान में जो अपराध हुए हैं बोलते ही छू मंत्र समाप्त। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। पूजा में से उठा करें तो बोला करें ओम हरये नमः। हर स्कंध के समापन पर मैं हरये नमः बुलवाता हूं, क्योंकि कहीं झपकी लग गई हो, ओवासी आई हो, तो ये सब भगवत दोष में आते हैं। हरये नमः बोला नहीं, अपराध समाप्त हुए नहीं।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमे मंगलमय हो।